हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 1 सितंबर, दिन रविवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फ्लिपकार्ट के उन्नाव और वाराणसी में वेयरहाउस का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में फ्लिपकार्ट के उन्नाव और वाराणसी में वेयरहाउस का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ओडीओपी विक्रेताओं के अनुभव भी साझा किए। श्री योगी ने कहा कि हमने डिजाइन, तकनीक, मार्केट सहित विभिन्न पहलुओं पर कार्य करके पैकेजिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस किया है, लेकिन इसको और गति देने का कार्य तब हुआ जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में उसने सेवाएं देनी प्रारंभ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाभाविक रूप से ई-कॉमर्स के माध्यम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए झांसी और कानपुर के बीच एक नए शहर का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए झांसी और कानपुर के बीच लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में एक औद्योगिक शहर विकसित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शहर में एक विशेष हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की प्राथमिकता में है और उनकी सरकार राज्य में निवेश के इच्छुक निवेशकों और उद्यमियों को हर तरह की मदद और समर्थन देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 32 औद्योगिक इकाइयों को करीब 1,300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 32 औद्योगिक इकाइयों को करीब 1,300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राज्य में फ्लिपकार्ट कंपनी के 2 वेयरहाउस का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि झांसी और कानपुर के बीच लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश सरकार एक औद्योगिक शहर विकसित कर रही है। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके लिए एक विशेष हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर प्रभावित हुआ है। गंगा नदी बलिया जिले में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। वहीं फर्रुखाबाद और वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा क्वानो नदी गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं घाघरा नदी बाराबंकी और अयोध्या में खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें घाटों पर नजर रख रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मेधावियों को मेडल देने के साथ ही विद्यार्थियों को उपाधि भी वितरित की। समारोह के दौरान राज्यपाल ने 49 छात्राओं और 12 छात्रों सहित 61 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने इस मौके पर 87, 369 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर और 166 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए। पेरिस पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल ने 100 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता। पेरिस पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल ने 100 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता है। वह पैरा खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली धावक है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसे और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितने जल्दी से निर्णय लिए जाएंगे उतने ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। मस्कट से आए यात्री के पास पकड़ा गया 63 लाख का सोना, लगेज स्कैनर की जांच में दबोचा गया। अमौसी एयरपोर्ट पर मस्कट से लखनऊ पहुंची फ्लाइट के यात्री से 63.07 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। स्कैनर से उसका बैग गुजरने पर तस्करी पकड़ी गई। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खाड़ी देशों से आने वाले विमानों से सोने की तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। इस वर्ष 12 से अधिक तस्करी के मामले पकड़े जा चुके हैं। नया मामला बीते गुरुवार का है। मुरादाबाद में कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन, आपत्तिजनक टिप्पणी पर राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग।
किसान कांग्रेस के नेताओं ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ शनिवार को मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कंगना ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर किसानों का अपमान किया है। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति से कंगना रनौत की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की। इसके बाद अपर आयुक्त सवेश गुप्ता को ज्ञापन दिया। प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव चौधरी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। 5 दिन चली सिपाही भर्ती परीक्षा समाप्त, डीजीपी बोले सबसे बड़ी परीक्षा कराने में सफल रहे। यूपी में सिपाही भर्ती के लिए 5 दिन तक चली परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। शनिवार को 2 पालियों में हुई परीक्षा के साथ ही शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली है। यूपी डीजीपी ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने में संपन्न रहे। बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा का आयोजन 25, 26, 27, 30 और 31 अगस्त को किया गया। उधर लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे 177 सीएचओ। इधर सीएम उन्हें उड़ा दिया वेतन, ऑनलाइन हाजिरी का कर रहे विरोध। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जिले में खुले सभी 177 आरोग्य मंदिर शनिवार को भी बंद रहे। यहां तैनात सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लखनऊ में आंदोलन करने पहुंचे। ऑनलाइन उपस्थिति न लगाने वाले दिनों का मानदेय काटने के आदेश दिए। 7 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले सीएचओ की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव स्वास्थ्य समिति की बैठक में रखने की बात कही। सिपाही भर्ती परीक्षा वाराणसी में पकड़ाए 4 सॉल्वर, भू में दूसरे के स्थान पर दे रहा था पेपर, पूछताछ जारी। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान वाराणसी में विभिन्न केंद्रों से 4 सॉल्वर पकड़े गए हैं। 2 प्रयागराज के बताए जा रहे हैं। बीएचयू में बने केंद्र पर सॉल्वर के पकड़े जाने पर हड़कंप मच गया। वहीं भीलूपुर थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज से भी सॉल्वर पकड़ाया है। जिले के 80 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रही। बावजूद इसके यह सेंधमारी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। यमुना में 100 साल की बाढ़ का दिसंबर में पूरा होगा अध्ययन, होगा डूब क्षेत्र का निर्धारण। ताज नेचर वॉक में किए गए मिट्टी खनन मामले में पर्यावरणविद्ता शरद गुप्ता की एनजीटी में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। यमुना नदी का डूब क्षेत्र निर्धारण करने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने एनजीटी में शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि नदी में 100 सालों में आई बाढ़ का अध्ययन 8 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। काशी की मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी जीआई उत्पाद में होगी शामिल, बनारस बना सबसे बड़ा केंद्र। काशी के जीआई उत्पादों की श्रृंखला में एक और उत्पाद जुड़ने जा रहा है। बनारस में मिट्टी से तैयार होने वाली तीली की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को जीआई पंजीकरण के लिए फाइल किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ क्ले क्राफ्ट और मेरठ बिगुल भी जीआई पंजीकरण के लिए चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री कार्यालय भेजा गया है। जीआई को लेकर देश भर में काम कर रही काशी की ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से काशी से लद्दाख तक के उत्पादों का परीक्षण किया जा रहा है। मंदिर से आया युवक और 1.5 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, चीखें सुन भागकर पहुंची मां। वाराणसी जिले के जनसा थाना क्षेत्र के एक गांव में मां के साथ आंगनबाड़ी गई 1.5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मासूम की मां की शिकायत पर जनसा थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कपरफोरवा गांव निवासी दिलीप कुमार दुबे 44 को शुक्रवार को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पहली बार विकसित होंगे 2 नए संगम तट, 4 किमी बढ़ेगा घाटों का दायरा, सब लगा पाएंगे पुण्य की डुबकी। सिदासिते सरिते यत्र संगते तत्र प्लुदासो दिव्मुत्पतन्ति ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते। अनादि तीर्थ संगम में पुण्य स्नान की महिमा ऋग्वेद के खिल सूक्त के इस श्लोक में स्वर्ग के बराबर फल प्राप्ति के रूप में दी गई है। इसका आशय है कि जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, वहां स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलता है। जो श्रद्धालु इस संगम में तन का त्याग करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। काली माता मंदिर की पैमाइश करने पहुंचे लोगों का विरोध, दी तहरीर, पुलिस ने शुरू की जांच। कस्बे के दाऊजी मोहल्ला स्थित काली माता मंदिर पर बृहस्पतिवार शाम काली माता मंदिर पर पैमाइश करने पहुंचे कुछ लोगों को श्रद्धालुओं ने घेर लिया, विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद कार सवार वहां से चले गए। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। कस्बे का काली माता मंदिर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा होने की किंवदंती है। कई इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है। उसमें सलमान अजहरी की रिहाई की उठी मांग, बैनर लेकर पहुंचे लोग, उल्मा बोले पहले मस्जिदों को तो आबाद करो। बरेली में उर्स अजवी के समापन पर मध्य प्रदेश में विवादित बयान के चलते गिरफ्तार मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग को लेकर कुछ अकीदतमंद बैनर और फ्लैक्स लेकर नारेबाजी करते हुए उर्स स्थल पर पहुंच गए।
इस पर उल्मा ने उनको खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि हम सलमान अजहरी के साथ हैं, लेकिन बैनर लेकर लड़ाई नहीं जीती जाती। पहले अपनी मस्जिदों को तो आबाद करो, सब्र का दामन पकड़ो। हम पहले भी साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। 6 महीने पहले डोली में विदा की थी बिटिया, अब अर्थी में देखी लाश तो चीख उठे घर वाले, कही ये बात। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में विवाहिता की शनिवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। मायके पक्ष की ओर दहेज में कार न मिलने पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने ससुरालीजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।